गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। चलिए, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 13 इन द न्यू बुक। और पुरानी बुक में कुछ भी रहेगा, शायद 12th रहेगा आपके, है ना? 12th चैप्टर ही पुरानी, सॉरी, नई बुक में। पुरानी बुक में तो ये 13 चैप्टर है। सो उसका लास्ट पार्ट है अभी, मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 इन द ओल्ड बुक, जिसका ये लास्ट पार्ट है, जिसमें लास्ट के 10 क्वेश्चन हम आज के आज ही खत्म करेंगे। आप लोग लेट आए हो तो जो बच जाएंगे वो होमवर्क हो जाएंगे। क्लियर? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस ए, क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। सारे के सारे क्वेश्चन अब आप देख सकते हो कि जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं सब में कुछ, किसी में कुछ नया नहीं है। या तो यू डॉट वी या यू बाय वी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर की जो ये मिसलेनियस है, ये लेस ऑफ द मिसलेनियस पार्ट है, मोर ऑफ द प्रैक्टिस पार्ट। मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं एक एक्सरसाइज में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रैक्टिस सेशन है, मिसलेनियस पार्ट नहीं है। मिसलेनियस तो एक अलग चीज होती है। मिसलेनियस में क्या होता है, एक एडवांस क्वेश्चंस आते हैं या कुछ अलग बात की जाती है। तो ऐसा इसमें कुछ खास नहीं दिखाई दिया, और है भी नहीं, एंड तक भी नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि देखो यू डॉट वी और यू बाय वी दिख रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं, तो अब एक्सप्रेशंस बड़े बड़े बनेंगे। एक्सप्रेशंस बड़े बड़े बनेंगे, जैसे लंबे चौड़े समथिंग, बहुत बड़ा सा डिवाइडेड बाय समथिंग। इस तरीके से एक्सप्रेशंस बनेंगे, तो उसको कोई डिफिकल्ट थोड़ा ना कह सकते हैं। तो धीरे धीरे लिखो, बस ध्यान से ब्रैकेट्स वगैरह ढंग से लगाओ, तो वो बहुत ईजी सी बात है ना। ठीक है, चलो। सो एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स। तो व्हाट वी विल डू, दिस विल बी माई यू फंक्शन, दिस विल बी माई वी फंक्शन। ओके। अच्छा, किसी भी फंक्शन में अगर अपने को लगता है कि इनको डिवाइड किया जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ताकि यू बाय वी या यू डॉट वी से बच जाए, प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल से बच जाए, तो हमारी पहली प्रायोरिटी वही होगी कि हम उससे बच के और विदाउट प्रोडक्ट रूल और उसको करें। तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव बताओ सौम्या। कॉस व्हाट? कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। कैसे पता लगाएंगे हम ये, कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ए होगा। लेकिन चेन रूल से हम अंदर एंट्री मारेंगे। चेन रूल से हम अंदर एंट्री मारेंगे, अंदर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का 0, तो 1 + 0 1 होता है, 1 × दिस सेम ही आएगा। लेकिन करना है, क्योंकि कल को अगर मान लो एक्स स्क्वायर होता तो चेंजेस होता है यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि अगर फंक्शन में अंदर लीनियर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वन ही आता है। ठीक है, यू डैश ये हो गया, वी डैश कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, 1 + 0 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स प्लस ए गिव्स मी कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। ओके। वी डैश कॉस एक्स का डेरिवेटिव वेरी इजी, माइनस साइन एक्स। चलो, तो सो एफ डैश एक्स विल बी, सो एफ डैश एक्स विल बी यू डैश, यू डैश कहाँ है, एस। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, यू डैश वी माइनस यू वी डैश, पहला इक्वेशन है आज का। सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला, यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, एंड इट इज बाय प्रोडक्ट रूल। ओह, बाय क्वोशिएंट रूल, नॉट प्रोडक्ट रूल, बाय क्वोशिएंट रूल। डन। ओके, चलो यू डैश, ये रहा कॉस ऑफ एक्स प्लस है, इंटू वी, व्हाट इज वी, कॉस एक्स, माइनस यू, व्हाट इज यू, साइन ऑफ एक्स प्लस है, राइट, इंटू वी डैश माइनस ऑफ साइन एक्स, करेक्ट, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर यानी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, अब देखो इस स्टेज पे आने के बाद अगर कुछ सॉल्वेबल है तो करना है, नहीं तो इसी फॉर्म में छोड़ देना है। तो यहाँ पे कुछ तो सॉल्वेबल लग रहा है और काफी कुछ लग रहा है। देखो यू कैन सी एक्स प्लस ए एक्स, एक्स प्लस ए एक्स, तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, उसको ए मानो, उसको बी मानो। लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, अगेन दिस विल बी ए, एंड अगेन दिस विल बी बी। क्या दिख रहा है आपको? कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए। हाँ, हाँ ठीक है, ये दिख क्या रहा है पहले तो बताओ। कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी दिख रहा है। क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी? ए माइनस बी, तो ए तो है एक्स प्लस ए, माइनस बी है एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं उसको। एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और आई कैन राइट इट एज कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स। मैं अच्छा, दोनों में से किस फॉर्म में आ सकता?
ठीक है। ओके, यू कैन डू वन मोर थिंग, कि सपोज करो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि क्वेश्चन रूल से ज़्यादा प्रोडक्ट रूल में कंफर्टेबल रहते हैं। क्वेश्चन रूल से इतना कंफर्टेबल नहीं रहते जितना कि प्रोडक्ट रूल से रहता है। तो आई कैन डू वन थिंग, इस cos x वन, ये डिवाइडेड बाय cos x लिखा हुआ है, इसको मैं sec x लिख सकता हूँ। बोलो, यहाँ से इसको हटा दूँ, यहाँ से इसको हटा दूँ और इनटू sec x। तो अब ये प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। मान लो किसी ने कहा कि सर नीचे कुछ ऐसा है जो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि नीचे x होता ओनली, तो x होना कन्वर्ट होगा, तो x भी कन्वर्ट होगा, x⁻⁻1। या सब कुछ छोड़ो, आप 1/x को एक फंक्शन मान लो ना, मल्टीप्लाइड बाय 1/x, एक फंक्शन हो गया u, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x प्लस ए दूसरा फंक्शन। तो बहुत सारे तरीके हैं, अभी भी यू डॉट भी लग सकता है। तो आपको देखना है, कई क्वेश्चन में हम ऐसा भी करेंगे। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। 22 देखो, प्रोडक्ट रूल लग रहा है सीधे सीधे। अब देखो, इसको अगर इससे इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ फायदा होगा क्या? ये एक प्रोडक्ट बनेगा, वो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, दो दो बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। अभी एक बार ही लग रहा है, तो मल्टीप्लाई करने से फायदा है या नहीं है वो अपने को डिसाइड करना है। अभी मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स एक्स, वेरिएबल इंटू वेरिएबल प्रोडक्ट रूल, अगेन वेरिएबल इंटू वेरिएबल प्रोडक्ट रूल, दो बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ज्यादा लेंदी होगा ना कि जो एक्सप्रेशन होगा। तो लेट्स डू वन थिंग, डू नॉट प्रोडक्ट इट, जस्ट मल्टीप्लाई इट u एंड v। सो u v मान लिया, सो u डैश v वही जैसे चलते हैं, सो f डैश x। अब मैं ऑन द गो कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, आपको लेकिन प्रॉपर तरीके से करना है। कैसे? लेट u बी दिस, let v be this, so u dash will be this, v dash will be this, so f dash x equal to u dash v plus u v dash using product rule। ये पहले ही लिख देना है, by using product rule we get this, so we have this। ठीक है। सो u डैश या नेक्स्ट टू द पावर 4 का डैश करना है, करो। 4 नीचे आएगा, बोलो, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव बोलो, बोलो प्रियन। 4 बाहर आएगा, x एक पावर कम करो, v एज इट इज लिखो, 5 sin x -3 cos x। अब यहाँ पे एक गलती और होती है, क्योंकि करना क्या है, वो आसान चीज होती है, किस चीज से बचना है उस पर ध्यान रखना ज्यादा मुश्किल होता है। जल्दीबाजी में हम क्या कर देते हैं, दोनों का डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका भी इसका भी, जबकि ऐसा नहीं होगा, एक का होगा और एक का नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसको भी करने से बचना है। फिर आ जाओ, ये प्रोडक्ट रूल में तो प्लस ही होगा। अब पहले किसका किया था, x टू द पावर 4 का किया था, तो अब वो एज इट इज रहेगा, और अब इस भाई साहब का होगा। तो 5 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, -3 cos x, 3 तो कांस्टेंट है, और cos x का डेरिवेटिव -sin x, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया। समझ आया? बस इसको सॉल्व कर देना है। तो आप देखो, कुछ कटने के चांसेस हैं क्या? अगर कटने के चांसेस हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। तो देखो एक्स साइन एक्स, यहाँ से भी एक्स साइन एक्स बनेगा, है ना? तो चांसेस है मतलब, है ना? तो 4x³ इंटू 5 sin x करो, 20x³ साइन एक्स, राइट? माइनस 4 3 जा 12x³ कॉस एक्स, प्लस 5x⁴ कॉस एक्स, प्लस 3x⁴ साइन एक्स, करेक्ट। अब आप देखो यहाँ से, x³ साइन एक्स कॉमन ले लो इस एक्सप्रेशन में से, एक x बच जाएगा इसमें, और x³ कॉस एक्स ले लो इस एक्सप्रेशन से, उसमें भी एक x बच जाएगा। करके देखें, इन दोनों में से, इन दोनों में से। तो यहाँ से x³ साइन एक्स कॉमन आया, बोलो क्या बचा, 20 प्लस प्लस, है ना, 3, और x⁴ साइन एक्स में से x³ साइन एक्स तो गया, तो एक x बच गया। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का कॉमन ले लो, x³ कॉस एक्स कॉमन ले लो, अभी ले लिया। अभी क्या बचा, तो यहाँ से बचा 5x, और वहां से बचा 12। मैच करो, इस फॉर्म में है क्या आंसर? ये ऊपर वाली फॉर्म में भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सॉल्व तो वैसे भी उसी टाइप का हुआ जिसका करीब करीब पीछे दिख रहा, ऊपर दिख रहा था। सब में से x³ कॉमन ले लिया ना, क्योंकि x³ एक ऐसा एक्सप्रेशन चारों में कॉमन आ रहा है, जो साइन एक्स को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
कॉस एक्स को उधर और अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हो जाएगा ये तो, इतना काम तो। चले नेक्स्ट। ये साइन एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो दोनों पे, कॉस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब सब में से कॉमन ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में फायदा है क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे है, क्योंकि इसको इससे कराएंगे तो प्रोडक्ट रूल, लेकिन इसको इससे कराएंगे तो प्रोडक्ट रूल नहीं होगा। वन इंटू कॉस एक्स तो सिंगल फंक्शन बनेगा, तो यहाँ करवा देते हैं अपन मल्टीप्लाई। समझे? तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, बोलो, प्लस वन इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। तो प्रोडक्ट रूल केवल यहीं लगेगा, यू। ठीक है ना? सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब आमदा को कर रहा हूँ मैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, इंटू कॉस एक्स का, कॉस एक्स का करना नहीं है, देखो अब यही होता है ना, एक्स स्क्वायर का ये होता है, कॉस एक्स का होता है, इसे कर देते हैं अपन हम लोगों को, लेकिन एक्स स्क्वायर का कर दिया तो कॉस एक्स को एज इट इज, थोड़ा सा ध्यान हटता है तो हम ये काम कई बार कर देते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। कई बार हम ये भी कर देते हैं, कॉस एक्स जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। अभी एक्सप्रेशन डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है, जबकि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, प्लस उस cos x का मत भूल जाना, ये पार्ट तो केवल और केवल ये हुआ है इसका, आगे प्लस cos x अलग है, इसका भी करो cos x का माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलो करते हैं मल्टीप्लाई इसको, मतलब थोड़ा सॉर्ट आउट, 2x cos x माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ज्यादा से ज्यादा हम इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स माइनस साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अंदर बच जाएगा। मैच कर लो आंसर किस फॉर्म में? ऊपर वाले फॉर्मेट में। ठीक है, चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। अब 24 में चार टर्म्स हैं, दो इसमें दो इसमें, तो पहले तो ये डिसाइड करो मल्टीप्लाई करने में फायदा है या एज इट इज यू डॉट वी करने में फायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिसाइड दिस। तो देखो, दिस इनटू दिस, ये तो कांस्टेंट है ना, तो वेरिएबल फॉर्म में बनेगी, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, दो में नहीं लगा, फिर आ जाओ, इसमें लगेगा वेरिएबल इंटू वेरिएबल, इसमें लगेगा वेरिएबल इंटू वेरिएबल, तो दो में लग रही है, दो में नहीं लग रही है, अभी एक ही में लग रही है। अभी तो एक ही प्रोडक्ट रूल, एक ही बार प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना। वैसे अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो दो में तो नहीं लग रहा है, लेकिन दो में तो लग रहा है, तो फिर ज्यादा ही बड़ा हुआ ना वो तो अपन नहीं करते हैं इसको मल्टीप्लाई, और इसी फॉर्मेट में यू डॉट वी करना शुरू करते हैं, यू वी। चलो आओ, सो एफ डैश एक्स, इवन यू कैन अंडरलाइन द फंक्शन एंड मार्क यू वी ऑल्सो इन योर एग्जाम, है ना? ये गलत नहीं है करना, है ना, एग्जाम में भी करते हैं हमेशा। आइए, सो यू डैश करूंगा, पहले मैं पहले वाले का डेरिवेटिव करूंगा, करो। ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो प्रियांशु। ए, ए का जीरो, अच्छा, मतलब, ए तो कांस्टेंट है, हाँ, इसका जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, तो हम्म। इसका नीचे आएगी पावर हम्म। टू एक्स ये मतलब ए एक्स स्क्वायर का जीरो हो जाएगा कुल मिला के आपके हिसाब से, और सोच लो, और थ्री एक्स स्क्वायर का। हम्म। क्यों इसका जीरो क्यों नहीं किया? उसका तो जीरो कर दिया तुमने, इसका जीरो क्यों नहीं किया? ए एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? वहाँ ए कांस्टेंट था, यहाँ थ्री कांस्टेंट है। आखिरी एक्सरसाइज है बेटे चैप्टर की, और सबसे बेसिक चीज है ये। बोलो। हाँ, फिर कल तक का काम कंप्लीट नहीं है ना, उसी का इफेक्ट है ये। कल तक का काम कंप्लीट नहीं है, उसी का इफेक्ट है। जब ऑफ मिल गया था, आप जाके आ गए थे, आ गए ना, अब हो गया ना वो तो काम, गेम ओवर। उसको भूल जाओ जो हो चुका। अब कल आपका ऑफ था तो बैठ के काम करना चाहिए ना,
जब पुराना ही नहीं करेंगे तो अगले पे कैसे दिमाग लगेगा? बोलो क्यों नहीं किया काम? कहाँ गए थे कल? फिर क्यों नहीं किया? आप बोलो। आपका काम कंप्लीट है? परसों का? तो कल का क्यों नहीं? कल तो क्लास ही नहीं हुई थी, परसों का ही पूछ रहा हूँ मैं। तो कल तो क्लास कहाँ हुई थी? मतलब अभी तक का सारा काम कंप्लीट है आपका, 20 क्वेश्चन सब? कहाँ देखा? तो फिर क्या लेके आया बैग में? इस बैग में क्या लेके आया फिर? ओनली रफ लेके आया? कल तीनों लोग नोटबुक लेके आओगे? देखो इधर भाई, ए तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है। ए अकेला होता तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता। ए वेरिएबल के साथ है, तो वेरिएबल के साथ है तो वो जीरो नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस साइन एक्स का करना है नहीं करना है? करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव किस, क्योंकि ये पूरा यू है तो इस पूरे यू का चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसका कर दिया इसका नहीं किया। प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हो चुका है यू डैश, ये हो चुका है यू डैश। अब वी एज इट इज पी प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस, अब ये यू डैश वी हो चुका है, यू डैश वी हो चुका है, प्लस यू वी डैश, यानी यू एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज इट इज, ये यू हो गया, इंटू वी डैश करो। वी डैश करो, पी का डेरिवेटिव क्या होगा? अब पी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव होगा जीरो। तो उसके साथ वेरिएबल था तो वो ए एज इट इज आएगा। जैसे 3x स्क्वायर में आपने 3 एज इट इज छोड़ा और 2x एक्स स्क्वायर का 2x किया, ऐसे ही किया। तो जब 3 एज इट इज आएगा तो ए भी एज इट इज ही आएगा। आ जाओ, प्लस, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाओ। अब q के साथ cos x है तो q कांस्टेंट एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो q इंटू माइनस साइन एक्स को मैं शॉर्ट में यही माइनस क्यू साइन एक्स कर दूं, चाहो तो आप दो स्टेप में भी कर सकते हो। डन। ये हो गया v डैश, क्लियर है? कंपाइल करें चीजों को, तो कंपाइल क्या करनी, 2ax प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय p प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अच्छा ये माइनस क्यू साइन एक्स है, तो माइनस क्यू साइन एक्स को हम बाहर रख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, जीरो में से हो गया तो क्यू माइनस क्यू साइन एक्स हो जाएगा। माइनस क्यू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। देखो इस फॉर्मेट में है, आगे सॉल्व किया है। इसी फॉर्मेट में है, करेक्ट। ये वाली टर्म पहले है, तो इसमें माइनस क्यू साइन एक्स था, माइनस से चालू किया है मैंने सब कुछ, ठीक है। तो इसी फॉर्म में है। और चाहो तो सबको सबसे मल्टीप्लाई करके कुछ एक आध चीजें कटेगी, ज्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। वो हमको पता चल जाता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ एक आध चीज कट जाएगी, तो वो उल्टा ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई देगा। अभी ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट, 24 के बाद 25। एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स माइनस, देखो एक्स 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 चारों वेरिएबल है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इससे बढ़िया इसी फॉर्मेट में रहने दें इसको। एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा बी। करना शुरू करें। सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, यू डैश करना है पहले, इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करना है, ब्रैकेट लगाओ, बताओ एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स का, तो माइनस साइन एक्स लगा दूं प्लस की जगह, ये तो हो गया यू डैश। अब वी एज इट इज लिखना है, एक्स माइनस टेन एक्स, अब प्लस लगाना है प्रोडक्ट रूल से। अब यू एज इट इज लिखना है, और अब वी का करना है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। डन। मल्टीप्लाई करने का काम है बस अब। देखो मल्टीप्लाई करने से कुछ फायदा है? देखो इसी फॉर्म में क्या आंसर, चेक करो। सॉल्व किया है आगे? चलो सॉल्व करो फिर, सबको सबसे सॉल्व करो। बस इतना सा है, बाकी कुछ नहीं है सॉल्व, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स तो सॉल्वेबल फॉर्म में है,
क्या होता है 1 - x² बोलो। sec² x -1 10² x होता है। तो 1 - x² उसी का नेगेटिव यानी -10² x होगा। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 1 - sin x मल्टीप्लाइड बाय x -10x। ठीक है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -10² x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस इसी फॉर्म में है। ठीक है, 26 देखो, टाइम बताओ। 6:58 हो रही है। 25 किया ना अभी। 26 देखो, 4x + 5 sin x डिवाइडेड बाई 3x + 7 cos x। तो let this be the given function f(x) इक्वल टू, अब क्या चलेगा, प्रोडक्ट क्वेश्चन टूल चलेगा। तो ये है u, ये है v। सो u डैश v डैश चाहो तो पहले निकाल लो, चाहो तो ऑन द गो भी निकाल सकते हैं हम। कैसे? सो f(x) इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना होता है, u डैश यानी ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो। 4x का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव तो बोलो तो। 5 sin x का डेरिवेटिव 5 cos x। हो गया u डैश, हो गया u डैश। v एज इट इज, ये हो गया v एज इट इज। हो गया u डैश v माइनस u v डैश। तो u अब एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय v डैश करो, यानी नीचे वाले का करो 3x का डेरिवेटिव 3, और 7 एज इट इज रहेगा, cos x का -sin x होगा तो -7 sin x। ये तो केवल न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट रूल है। तो ये हुआ है अभी तक u डैश v माइनस u v डैश, अभी तो केवल इतना सा पार्ट सॉल्व हुआ है ना। डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर भी तो होता है। तो v का स्क्वायर बोले तो 3x + 7 cos x का होल स्क्वायर। अब इनको आपस में सोल्व करने से कुछ फायदा है क्या, वो चेक करो। बिल्कुल फायदा तो हो सकता है। देखो 4 × 3x 12x और -4x × 3x -12x कटेगा, तो करो। 4 × 3x जाओ 12x, 4 × 7 cos x 28 cos x। ठीक है, 4 का काम हो गया दोनों से। 5 cos x × 3 15x cos x, देन 5 cos x × 7 cos x, 5 7 जा 35 cos स्क्वायर x। चलो जी इधर आओ, माइनस भी याद रखना, -4x × 3 -12x, -4x × -7 sin x प्लस 7 4 जा 28x sin x। ठीक है, आओ ये माइनस ही है, माइनस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। -5 sin x × 3 -15 sin x, और अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 7 जा 28x, सॉरी 5 से कर रहे हैं अभी है ना, अपन 5 से कर रहे हैं। तो 5 7 जा प्लस में 35 साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में साइन है ना, साइन 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 स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। 3x + 7 cos x का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या एक्सप्रेशन कटा और सॉल्व भी क्या क्या हुआ। ये तो एज इट इज कट गया, और कोई शायद एज इट इज नहीं कटेगा, सॉल्व जरूर हो जाएगा। ये लो साहब, और कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है इसमें तो। देखो इधर cos x की एक ही टर्म है, और कोई cos x की टर्म नहीं है आर पार। फिर x cos x की एक टर्म है, तो इधर तो x sin x है, ये भी सॉल्व नहीं हुआ। हाँ ये जरूर सॉल्व हो सकता है, 35 cos स्क्वायर एक्स प्लस 35 cos साइन स्क्वायर एक्स। तो 35 कॉमन ले लूँ, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो 35 यहाँ से कांस्टेंट बच सकता है। तो एक तरीके से ये cos स्क्वायर एक्स हटा दो, ये पूरा एक्सप्रेशन हटा दो, तो +35 रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद बताओ और कुछ सॉल्व है क्या, नहीं है। तो देखो अब किस फॉर्मेट में आंसर, ये भी कट गया, 12x - 12x भी कट गया। तो ये बचा हुआ पोर्शन आंसर है क्या, चेक करो। टर्म टू टर्म चेक करो, 28 cos x है उसमें, 15x cos x है, 35 है अकेला, फिर +28x sin x है, और फिर -15 sin x है, और होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे अब मैंने एक ही स्टेप में किया, आपको 3 4 स्टेप्स में एक एक करके करना है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स भी 1 किया मैंने, 35 कॉमन लेके, वो भी आपको करके दिखाना है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन 27 देखिए। x² cos π/4, x² cos π/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब अगर ये x/4 होता
तब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन होता है। कैसे? ओवरऑल तो ये यू बाई वी है, लेकिन यू के अंदर भी यू डॉट वी है। ओवरऑल तो ये क्या है, यू बाय वी, यानी क्वोशंट रूल। लेकिन क्वोशंट रूल के अंदर भी प्रोडक्ट रूल, यानी एक ही क्वेश्चन में क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों का एप्लीकेबिलिटी करनी पड़ती। पर हम थोड़ा सा बच गए, ये एक्स बाय फोर नहीं है, पाई बाय फोर है, तो अब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये वेरिएबल की तरह ट्रीट, ये फंक्शन की तरह ट्रीट होगा ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। इसको उठा के पहली बार फेंको और बचे हुए का ही डेरिवेटिव करेंगे, यानी यू बाय वी का की फॉर्म से इसको कर देंगे। समझ आया? आया बोलो समझ। सो व्हाट वी विल डू, उसको अपन थोड़ा रीडिफाइन कर देते हैं। कॉस पाई बाय फोर को बाहर छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, और एक ब्रैकेट लगा दो, और बचा क्या अभी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब आप केवल इतने पोर्शन में, ये u हो गया, ये v हो गया, इसका डेरिवेटिव निकालो। ठीक है। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाय फोर, जैसा कि मैंने कहा बाहर छोड़ा जाएगा, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बोलो, सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x इंटू नीचे वाला फंक्शन साइन एक्स, आगे माइनस, अब एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय नीचे का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। देखो क्या कॉमन आ सकता है, ओनली एक्स ही कॉमन आएगा इसमें से तो, और कुछ कॉमन आएगा क्या? केवल x कॉमन आएगा, तो x कॉमन निकाल के cos पाई बाय फोर से मिला दो, तो x इंटू, अच्छा cos पाई बाय फोर भी सॉल्व कर सकते हैं हम चाहें तो। cos पाई बाय फोर क्या होता है, बोलो विवेक, cos पाई बाय फोर क्या होता है? cos पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है? हम्म, चलो ये छोड़ो, पाई बाय फोर का मतलब क्या होता है? पाई बाय फोर कितने डिग्री है, बोलो। पाई बाय फोर कितने डिग्री है? 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री नहीं पता आपको? cos 45 डिग्री की वैल्यू नहीं पता? खुद ही बोल रहे हो आप, पाई बाय फोर 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू नहीं पता? 1 और टेन 45, cos का उल्टा 10 होता है। हम्म, 10 45 की रूट टू, बताओ उसको cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, और 10 45 की रूट टू किसकी होती है फिर, ये जो बता रहा है? कोट में? रूट किसकी, रूट टू, हम्म, रूट टू नहीं होती। नहीं होती, किसकी? कॉस कोसेक, cos का उल्टा कोसेक। कॉस का उल्टा सेक, हम्म, सेक में, सेक होती है। सेक 45 की होती है। cos 45 क्या हो जाएगा, cos पाई बाय फोर क्या हो जाएगा, 1/√2। अब अंदर क्या बचा, एक्स तो बाहर आ गया, 2 sin x माइनस एक्स ही बाहर आया यहाँ से, एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये x इंटू 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ x/√2। चेक करो इस फॉर्मेट में है आंसर या और कुछ? कॉस पाई बाय फोर, मतलब cos पाई बाय फोर की वैल्यू नहीं लिखी इसने। क्वेश्चन अलग है। ये फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है, 55। 2 sin x माइनस एक्स कॉस एक्स, अच्छा √2 उसको सॉल्व भी कर दिया और cos पाई बाय फोर भी लिख दी। cos पाई बाय फोर भी लिखा हुआ है और सॉल्व भी कर दिया, 1/√2 भी लिख दिया। हाँ, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो cos पाई बाय फोर आएगा या फिर 1/√2 आएगा। तो हम x/x, ये वाला cos पाई बाय फोर को हटा देते हैं और यहाँ पे √2 लिख देते हैं। ठीक है ना, वो cos पाई बाय फोर को हटा दें, उसके अलावा तो एक्सप्रेशन सारा मैच हो गया ये।
x इंटू 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय √2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलें आगे। अगर हम इसको पूरा फंक्शन माने तो अब u डैश करेंगे तो क्या आएगा, 2x इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस, ओ सॉरी, इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय 4 एज इट इज इंटू नीचे का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से भी एक ही cos पाई बाय 4 कॉमन आएगा, तो या तो cos पाई बाय 4 आएगा या 1/√2 आएगा ना, हमारा सही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x लगाओ, u बाय v लगाओ सीधे सीधे इसमें। fx इक्वल टू, लेट द फंक्शन बी fx इक्वल टू x प्लस 1, x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x, तो ये u हो गया, ये v हो गया। सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, सो u डैश v माइनस यू वी डैश है ना, तो u डैश x का डेरिवेटिव क्या, 1 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस 10x माइनस, अब x एज इट इज और 1 प्लस 10x का बोलो, 1 का 0, 10x का सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर v स्क्वायर। डन। ये u डैश, ये v माइनस ये u, ये v डैश और ये v का स्क्वायर। चलिए ये कंपाइल करो चीज़ों को, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1 प्लस 10x और 0 प्लस सेक स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स करूंगा तो माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो इसमें तो उससे ज़्यादा कुछ सॉल्वेबल पार्ट दिख नहीं रहा, चेक करो इसी फॉर्म में है, सेम यही है, टर्म टू टर्म मैच कर लिया। चलो 29 देखते हैं। 29 करीब करीब अभी जो किया था वैसा ही है, 4 फंक्शंस हैं तो इसी फॉर्मेट में सॉल्व करने में फ़ायदा है। लेट दिस बी u, लेट दिस बी v, तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, डैश एक्स विल बी इक्वल टू u डैश, तो u डैश मतलब x प्लस सेक एक्स का डेरिवेटिव करो, x का बोलो क्या होता है 1 प्लस सेक एक्स का बोलो, अच्छा नहीं सर किससे मानेंगे 10x सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, ये u का हुआ है अभी तक केवल, v एज इट इज, ओके। अब माइनस, अब u एज इट इज, और अब अगले का डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव बोलो 1 माइनस 10x का सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का, नहीं सॉरी ये तो प्रोडक्ट रूल है, कुछ डिवाइड नहीं होगा, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल में कोई डिवाइड नहीं होता, u डैश b, अच्छा फिर माइनस भी गलत लगाया, प्लस आएगा ना, प्लस u b डैश। चलो तो ये 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स एक बार पहले भी किया था, माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 माइनस एक्स का नेगेटिव कर देंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे तो बस इसको एज इट इज छोड़ दो, 1 प्लस सेक एक्स 10x इंटू एक्स माइनस 10x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 10 स्क्वायर एक्स पहले लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सेक एक्स। चलिए मैच करिए आंसर, एक्स 10x नहीं, एक्स माइनस 10x। इसको चेंज नीचे 10 अच्छा पढ़ के बताओ क्या आंसर। 1 पहले ये वाली टर्म है x प्लस sec x हम्म, होल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x स्क्वायर x ठीक है। प्लस हम्म x 10 x माइनस 10x हम्म इनटू 1 हम्म प्लस sec x 10x। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिखो, इस फॉर्मेट यानी ऊपर वाले फॉर्मेट में ही है। पहले तो चेंज कर दिया था हाँ पिछले में किया था, पिछले तो कैलकुलस में अक्सर ऐसा होगा कि आपका आंसर आंसर की से मैच नहीं करेगा, क्योंकि करेक्ट वैल्यू वाइज आंसर नहीं है, कि जैसे आंसर 35 आ गया, आंसर 100 आ गया, आंसर 200 आ गया, ऐसे वैल्यू वाइज आंसर्स नहीं है, आंसर्स क्या है एक्सप्रेशन वाइज।
अब एक्सप्रेशन कोई किस फॉर्म में छोड़े, कोई किस फॉर्म में छोड़े, अपनी अपनी प्रायोरिटी है। तो आपको क्या करना है, जितना आपको मोस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करके देना है उसको। फिर चाहे से उसने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आंसर माना, चाहे से नीचे वाले को माना। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम तो 1 - x² को जानते हैं, -10² होता है, तो हम तो करके देके जाएंगे। फिर चाहे से वो ऊपर वाला रख ले, नीचे वाला रख ले, उसकी मर्जी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर nx। अब n यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर है, जैसे sin² x भी हो सकता था, sin³ x भी हो सकता था। तो n की फॉर्म में आंसर आने वाला है कुल मिला के। ठीक है, चलो तो प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वेश्चन रूल तो लगेगा, उससे तो नहीं बच सकते। एफ एक्स लेट द फंक्शन बी एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन टू द पावर एन एक्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, u बाय v, u बाय v। चलो u डैश v डैश अलग से निकालता हूँ इस बार में, है ना। सो u डैश क्या होगा, सोचो जरा, x का डेरिवेटिव कोई भी निकाल देगा 1, पर v डैश ध्यान से सोचना। साइन टू द पावर एन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करें, कैसे करें, इधर लिखता हूं मैं अलग से, साइन टू द पावर एन एक्स। कैसे इसका डेरिवेटिव करें, क्या होना चाहिए इसका डेरिवेटिव, ओनली एन। एन की जगह कोई इंटीजर अज्यूम करो। sin² x का क्या होता, ओनली 2 होता। फिर लेकिन सर ए तो बार नहीं, ठीक है, फिर साइन एक्स की पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0, किसी की पावर 0। sin x की पावर 1 1 माइनस करके ही तो मिली, 2 बार क्यों माइनस करेंगे। आपने 2 को नीचे लिया, तो 2 - 1 करोगे ना। 2 तो नेगेटिव पावर 2 तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n एज इट इज आता है। फिर जो अभी पावर है उसमें से 1 माइनस करते हैं ना, तो अभी तो 2 है, तो 2 - 1 करेंगे ना, तो 1 आएगा ना। आप तो 2 - 1 करके वापस 1 - 1 कर रहे हो। भाई sin² x है, इधर देखो, sin² x को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर। 2 नीचे आया। अब साइन एक्स की जो पावर बचेगी, अभी वाली पावर में से 1 - करेंगे ना, अभी जो है क्वेश्चन में जो गिवन है, तो 2 - 1 1 रह जाएगी, तो साइन एक्स तो बचेगा। अच्छा ये सब छोड़ो, x² का डेरिवेटिव कितनी बार किया है, क्या होता है बताओ। तो x² का 2x है, तो sin² x का 2 sin x नहीं होगा। इसमें x को sin x नहीं तो रिप्लेस किया, तो इसमें भी x को sin x ही रिप्लेस करेगा। बोलो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा v डैश यानी कि 2 sin x। v डैश का मतलब क्या हो गया, मतलब 2 नहीं, n sin x, वहाँ हमारे पास तो n है ना, 2 थोड़ी ना। तो n नीचे उतर के आया, और sin x की पावर एक कम हो गई, यानी n में से एक कम हो गई। तो कैसे लिख सकता हूँ, n इंटू साइन की पावर n - 1 x। करेक्ट है क्या, करेक्ट है, गलत है। sin x का डेरिवेटिव कौन करेगा, यूजिंग चेन रूल। ये फंक्शन, दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, एक तो है x⁴n, एक है sin x, f(x)g(x). अब f(o)g(o)f लगाओ, f(o)g(x), यानी gx के ऊपर fx लगाओ, यानी sin x के ऊपर x की पावर n लगाओ, तो बन जाएगा sin टू द पावर nx। तो ये वाला फंक्शन है, ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, बाहर वाले का पहले होगा, मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल से अंदर sin x का भी होगा। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे लिख देना यूजिंग चेन रूल, सामने लिख देना यूजिंग चेन रूल। अब इस चेन रूल को डिटेल में नेक्स्ट ईयर पढ़ा जाएगा कि ऐसा मल्टीप्लाई क्यों होता है, कई बार सर इधर मल्टीप्लाई क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, माइनस क्यों नहीं किया, ये मतलब बाहर वाले फंक्शन ये था, अंदर वाला फंक्शन ये था, ठीक है, इसका अलग कर दिया इसका, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई क्यों आया, तो इसकी डिटेल्स की थ्योरी बेस जो है वो अपन नेक्स्ट ईयर सीखेंगे। ठीक है, यूजिंग चेन रूल, बाकी आप मेंशन कर सकते हो यूजिंग चेन रूल। हो सकता है स्कूल में भी कहीं ना कहीं मेंशन तो किया होगा यूजिंग चेन रूल, किया है। इसको थोड़ा सा कंपाइल कर सकते हैं हम चाहें तो। देखो n, छोटा फंक्शन पहले लिखो, जब दो तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट कराओ, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो क्या रूल है उसको लिखने का, छोटा पहले, सबसे पहले तो कांस्टेंट पार्ट, फिर वेरिएबल पार्ट लिखना शुरू करो, उसमें भी छोटा पहले, लेंथ में जो छोटा है वो पहले, लेंथ में जो बड़ा है वो बाद में। तो cos x छोटा है इंटू साइन टू द पावर n - 1x, ये हो गया मेरा v डैश। अब लगाऊं हमें प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल, सो f डैश x इक्वल टू u डैश
वेयर इज यू डैश तो 1 है। यू डैश तो 1 है इंटू वी, व्हाट्स वी, साइन टू द पावर एन एक्स, ये यू डैश वी हुआ है ओनली अभी तक, माइनस यू क्या है एक्स, इंटू साइन वी डैश ये पूरे पार्ट यानी एन इंटू कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर एन माइनस 1 टाइम्स एक्स होल डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, यानी साइन टू द पावर एन एक्स का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, बस करें। चलो करो, 1 इंटू साइन टू द पावर एन एक्स यानी साइन टू द पावर एन एक्स, एनी डाउट्स? ठीक है, माइनस ये तो एक ही एक्सप्रेशन है, बस प्रोडक्ट है बहुत सारों का, तो x, नहीं x पहले नहीं लिखूंगा, अब n पहले लिखूंगा, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो n पहले लिखो, फिर वेरिएबल पार्ट में x है, cos x है, ये है तो छोटा x, उससे बड़ा cos x, उससे बड़ा sin टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स x, और sin टू द पावर n x का होल स्क्वायर क्या होगा? sin टू द पावर n x का होल स्क्वायर सॉल्व होके क्या मिलेगा बताओ? साइन टू द पावर 2nx, साइन टू द पावर 2nx, क्योंकि पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो n इंटू 2n, तो साइन की पावर 2nx हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, देखो इसमें साइन टू द पावर nx है, इसमें साइन टू द पावर n माइनस 1x है, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है क्या? n कॉमन आएगा, n की कुछ वैल्यू, n की कोई वैल्यू रखो, जैसे n की वैल्यू है 3, तो n माइनस 1 की वैल्यू 2, तो 3 और 2 में से 3 कॉमन थोड़ा आएगा, 2 कॉमन आएगा, छोटा पावर कॉमन आता है हमेशा, तो साइन टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स x कॉमन आ जाएगा, साइन टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स x कॉमन आया, तो n में से n माइनस 1 कॉमन आया, तो एक पावर बच गई, यानी साइन x बच गया, माइनस ये तो पूरा एज इट इज बाहर बैठा है, तो n x cos x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 2nx। अभी ये दोनों और सॉल्व होंगे, क्योंकि ये भी साइन एक्स बेस लेके बैठा है कुछ पावर, ये भी साइन एक्स बेस लेके बैठा है कुछ पावर, तो अब डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस ऑफ पावर्स होगा। अच्छा, इन दोनों में से छोटा बड़ा कौन है? n माइनस 1 छोटा है बड़ा है, या 2n छोटा बड़ा है? n माइनस 1 छोटा है, तो अगर मैं इसको n माइनस 1 माइनस 2n करूंगा तो नेगेटिव पावर आएगी, देखो n माइनस 2n माइनस n माइनस 1 ये ऐसी पावर आएगी, तो नेगेटिव पावर से बचने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इसके नीचे ले आता हूँ, इसको इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है, और इनका जो भी सॉल्यूशन होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2n में से n माइनस, पहले तो n माइनस 1 में से 2n करना पड़ता, और अब क्या करना पड़ेगा, 2n में से n माइनस 1 करना पड़ेगा, तो 2n माइनस उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, n माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2n माइनस n, और माइनस माइनस प्लस 1, तो n प्लस 1 पावर नीचे रहेगी ना कि ऊपर। देखो ऊपर कर रहे थे तो क्या बच रही थी, माइनस n माइनस 1 इसी की नेगेटिव, और नीचे कर रहे हैं तो क्या बच रही है, n प्लस। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख दूं अब मैं, ये ऊपर से कट के नीचे आ गया, इससे डिवाइड होके क्या बच गई, n+1 पावर बच गई, तो न्यूमरेटर पार्ट बचेगा मेरा साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे साइन की कितनी पावर बच गई, n+1, साइन टू द पावर n+1 एक्स, मैच करो अभी आंसर। ठीक है, इसके बाद ये और इसके बाद ये। ठीक है, हो गई एक्सरसाइज, तो कल टेस्ट। ठीक, शाम को क्यों, क्या क्या करोगे? नहीं, सुबह में क्या करोगे, आराम करोगे? तू कहाँ आता है, कल कहाँ आया था तू? परसों मतलब 1-2 क्लास पहले भी नहीं आया था तू तो। अब ये आपका, चलो एक मिनट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। आपका ये चैप्टर ओवर हो चुका है, तो अब आपको क्या करवाना है, फीस जमा करानी है। अब कितने चैप्टर्स बचते हैं कोर्स में, 2 चैप्टर्स बचते हैं ना, हाँ, तो अब रिमेनिंग ड्यूज क्लियर करो सारे।